ना इन दिस डायग्राम यू कैन सी दिस ईयर कि सभी के पास इनकमिंग एज, जैसे केवल बी एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसके पास इनकमिंग एज नहीं है। तो ना यहाँ पे अगर हम बी का क्लोज़र निकालें तो बी का क्लोज़र क्या आएगा, यहाँ पे देखो बी से कुछ भी सिंगल हम नहीं रिट्रीव कर पाएंगे, दैट मीन्स ओनली बी। तो बी इज़ नॉट सफिशियंट टू गेट द रिलेशन आर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब बी के अलावा जितने 4 लोग हैं उनको क्लब करेंगे, जो मैंने आपको, क्योंकि एसेंशियल एट्रीब्यूट से आपको कैंडिडेट की नहीं मिल रहा है, वी आर नॉट गेटिंग द कैंडिडेट की विद द हेल्प ऑफ द एसेंशियल एट्रीब्यूट। तो नाउ आई विल क्लब दिस एसेंशियल एट्रीब्यूट विद द रिमेनिंग वन, विद द रिमेनिंग वन। तो रिमेनिंग वन इज यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे सी, डी एंड आपका ई, ये 4 लोग आ गए। तो यानी कि क्लब करोगे तो बी ए आएगा, बी सी आएगा और बी डी आएगा, नेक्स्ट आएगा बी ई आएगा। अब हम ये 4 जो कैंडिडेट कीज आए, सॉरी नॉट कैंडिडेट की, 4 पेयरिंग जो हमने बनाई है, अब इसको चेक करेंगे। तो आई एम टेकिंग हियर बी ए। बी ए को अगर हम लें तो क्लोजर इसका निकालेंगे तो बी ए का मतलब ए बी, तो ए बी तो ये खुद ही रहेगा और साथ में सी डी को लेके आएगा। सी डी के बाद आप देखिए तो डी किसे ला रहा है, ए तो ऑलरेडी है हमारे पास। बी सी किसे ला रहा है, डी ई को, तो ए बी सी डी ई भी आ गया, तो यानी ये आर है हमारा। तो एक तो हमारा कैंडिडेट की ये हो गया, मैंने टिक कर लिया। नाउ सिमिलरली फाइंड आउट द बी सी। बी सी डी ई को ला रहा है तो बी सी डी ई, और डी जो है वो ए को ला रहा है, तो ये भी हमारा आर है, दैट मीन्स ये भी हमारा कैंडिडेट की आ गया। नाउ चेक द बी डी। बी डी को चेक करेंगे तो बी डी, नाउ बी डी के बाद यहाँ पर हम देखेंगे बी डी किसे ला रहा है, बी डी नहीं डी लेके आएगा, तो डी जो है ए को लेके आएगा तो ए बी बनेगा, और ए बी जो है सी डी को लेके आएगा, तो ये हमारा ये भी क्या बन गया, आर बन गया, दैट मीन्स ये भी कैंडिडेट की है। नाउ चेक फॉर द बी ई। बी को चेक किया मैंने, तो बी चेक करने के बाद हमें जो मिल रहा है यहाँ पर, दैट इज़ अ बी ई। बी से भी कुछ नहीं मिल रहा है अलोन, और ना ही ई से मिल रहा है, तो इसका मतलब इसका क्लोजर अगर हम निकालें तो हमें आर नहीं मिल रहा है। तो वी आर गेटिंग हियर 3 और दिस वन आई एम नॉट गेटिंग हियर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब बी ई का जो है हम क्लोजर निकालें, क्योंकि 2 तो फिक्स हो गए, आई मीन जिसमें हमें क्लोजर नहीं मिला, इसमें नहीं मिला, तो हम इसको उठाएंगे। रिमेनिंग क्या है, ए सी और डी, इनके साथ इसे क्लब करके देखेंगे। तो अगर आप इसे क्लब करें तो आप देखिए तो ए बी ई हो जाएगा, दूसरे को करोगे तो बी सी ई हो जाएगा, तीसरे को करेंगे तो बी डी ई हो जाएगा। अगर आप देखिए तो यहाँ पर जो हमारा ए बी एक कैंडिडेट की है तो इसका पार्ट ही होगा। अगर आपने मान लीजिए इसको चेक भी किया कैंडिडेट के लिए और ये कैंडिडेट की निकल भी आया, तो आप क्या करेंगे, बिकॉज इसका सबसेट यहाँ पर ऑलरेडी है तो इसको हम नहीं लेंगे। इसी तरह से बी सी भी इसका सबसेट होगा एंड बी डी भी, तो यानी इन तीनों को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज इनका जो पार्ट ऑफ द कीज़ है वो ऑलरेडी कैंडिडेट की है। तो मिनिमल जो एट्रीब्यूट्स होते हैं हम उनको लेते हैं, ये सारे सुपर की तो होंगे बट ये कैंडिडेट की नहीं। तो इस इन दिस क्वेश्चन यू आर गेटिंग 3 कैंडिडेट की, जिसने भी रिप्लाई किया था 3 कैंडिडेट की होगा। बाकी यहाँ पर अब हम निकालेंगे सुपर की क्या होगा। सुपर की यहाँ पर देखो कैसे निकालोगे, ऑलरेडी आप लोगों को पता है कैसे निकालते हैं, इतने सारे प्रॉब्लम हो गया। सुपर की कितने आए, कैन एनीबॉडी टेल? 14। यस मैम। बाकी लोगों ने किया है क्या बेटा? मैंने नहीं चेक किया है, मुझे नहीं पता, मैं आपके सामने ही सॉल्व कर रही हूँ, तो मुझे नहीं पता है कि इसका सुपर की कितना होगा। तो यहाँ पे देखो आप कैंडिडेट की निकाल चुके हो, हमारे पास 3 आए हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो फॉर्मूला जो कल मैंने आपको बताया था उसके बेसिस पे अगर आप यहाँ पे चेक करें तो सबसे पहला क्या होगा, मान लीजिए बी ए का लेंगे, सभी में 2-2 हैं यहाँ पर, बी सी एंड बी डी। तो अगर 5 प्लेसेस हैं तो यहाँ पे क्या 2 तो फिक्स हो गए, मान लीजिए बी ए आपने ले लिया, तो 3 बचे, दैट मीन्स 2 की पावर 5 माइनस 2 प्लस, और ये कितनी बार आएगा, एक बार इनके लिए, एक बार इनके लिए, एक बार इनके, यानी 3 टाइम्स हो गया, तो 3 इंटू ये आ जाएगा। मैं एक साथ लिख रही हूँ, प्लस लिखेंगे या माइनस, अब क्या करेंगे, इन दोनों का पेयरिंग करेंगे। तो इन दोनों में देखो बी कॉमन है, यानी कि जब पेयरिंग लोगे आप बी ए इंटरसेक्शन बी सी, तो इन दोनों में देखो बी कॉमन है, ए सी, और यानी 3 एट्रीब्यूट आएगा, तो माइनस, और ये इसके लिए निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 6 नहीं सॉरी 5 माइनस
3 यहाँ पे माइनस कर दोगे, देन अगेन माइनस। अब इनके बी सी एंड बी डी के बीच में भी 3 ही आएगा, तो ये भी आ जाएगा 2 की पावर 5 माइनस 3 माइनस यहाँ पे फिर बी डी एंड बी ए के बीच में ले लोगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर 5 माइनस 3। आई मीन ये 3 इंटरसेक्शन बनेंगे आपके 2-2 के लिए। और फिर फाइनली अगर हमने तीनों को क्लब किया तो कितना होगा, ए सी डी साथ में एक बी, यानी 4 कॉम्बिनेशन बनेगा, क्योंकि इसमें ई वर्ड नहीं आ रहा। आप देखो ये तो 4 डिफरेंट है, तो दैट मीन्स प्लस हो जाएगा लास्ट वाला, क्योंकि तीनों को क्लब किया है हमने। तो 2 की पावर यहाँ पर आ जाएगा 5 माइनस 4, तो ये आ गया आपका 3 टाइम्स ऑफ 2 की पावर 3 दैट इज़ 8 माइनस यहाँ पे 2 टाइम्स आएगा, तो दैट मीन्स 5 में से 3 गए 4, तो ये 4 आएगा माइनस 4 एंड देन यहाँ पे 1 टाइम बचेगा तो 2 आ गया, तो 24 माइनस 12 प्लस 2, तो दैट इज़ यहाँ पे आपका 12 प्लस 2 दैट इज़, हाँ आंसर विल बी द 14। राइट आंसर इज़ अ 14, जस्ट नाउ समबडी सेड। तो यहाँ पे आंसर जो होगा आपका सुपर की, नंबर ऑफ सुपर की जो होगा वो आपकी 14 आएगी। आई थिंक एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम कि कैसे हम कैंडिडेट की एंड सुपर की निकालेंगे यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर हम देखें, अगर कोई नया प्रॉब्लम यहाँ पर लें, इससे थोड़ा सा बड़ा है। तो यहाँ पे ये देखिए नेक्स्ट जो हम ले रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा ये बड़ा प्रॉब्लम है लास्ट में, बाकी मैंने आपको ये शेयर कर रखा है, आप वहाँ से देख सकते हो पीडीएफ। ये वाला प्रॉब्लम ट्राई करिए सब लोग। यहाँ पे देखिए जो आपका प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम गिवन है R इज गिवन दिस ABCDEFGH। ना उसकी फंक्शनल डिपेंडेंसीज यहाँ पर गिवन है, तो सबसे पहले हम इसका वही मेथड करेंगे, कैंडिडेट की फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पे ये देखेंगे एसेंशियल एट्रीब्यूट क्या है विद द हेल्प ऑफ द एसेंशियल एट्रीब्यूट। तो अगर आप देखें तो राइट साइड यहाँ पे डी कहीं पे नज़र नहीं आ रहा है, मीन डी नहीं है, तो इसकी जो कैंडिडेट की है यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व है, तो मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे जो आपका कैंडिडेट की है दैट इज़ AD BD ED एंड FD, दैट मीन्स 4 कैंडिडेट कीज है यहाँ पर, AD BD ED एंड FD। ये आ गया, क्योंकि D नहीं था तो D के साथ पेयरिंग करने पर इतने सारे FDs आ गए। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 4 कैंडिडेट कीज, अभी जो पिछला प्रॉब्लम हमने करा था वो 3 का था, तो जब आप यहाँ पे 4 का करेंगे तो ये पहले सिंगल सिंगल का लोगे। टोटल यहाँ पे कितना है, 2 की पावर 8 है एट्रीब्यूट्स। 8 में से अगर मैं केवल AD का निकालूँ तो ये क्या आ जाएगा, 2 की पावर 8 माइनस 2 करोगे तो दैट मीन्स 6, यानी 2 की पावर 6 के कितने कॉम्बिनेशन होंगे, 1 2 3 4 तो ये हो जाएंगे, तो हम लिखेंगे 4 इंटू 2 की पावर 6। नाउ माइनस, अब क्या करेंगे हम इनका पहले इस तरह से पेयरिंग करेंगे, AD का BD के साथ, देन आप कर सकते हो AD का फिर से हम यहाँ पर इसके साथ करेंगे, ED के साथ, फिर AD का हम इसके साथ करेंगे, तो टोटल इस तरह के 6 पेयरिंग आएंगे इंटरसेक्शन, लाइक दैट AD इंटरसेक्शन BD। 2 सेट का इंटरसेक्शन निकालोगे तो इसमें 3 देखो होगा, D तो कॉमन ही है तो 3 एट्रीब्यूट्स होगा, तो यहाँ पे इस तरह से 6 पेयर बनेंगे, तो हम लिखेंगे 6 इंटू 2 की पावर 8 माइनस 3, तो दैट इज़ नथिंग बट द, यहाँ पे आप कर सकते हो कि सॉरी आई रफ दिस, 8 माइनस 3 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5, 2 की पावर 5, यानी 6 पेयर ऐसे आएंगे। फिर आपने 2 की पेयरिंग करी, अब 3 के पेयर करोगे, क्योंकि अब हम यहाँ पे देखेंगे AD BD एंड ED, इन तीनों को पेयरिंग करोगे, इनका इंटरसेक्शन लोगे, AD इंटरसेक्शन BD इंटरसेक्शन ED। तो इस तरह से 3 का करोगे, पहले 3 इनका किया फिर इन 3 का किया, तो इस तरह से जो हमारे पास आएंगे वो 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो हम लिखेंगे -4 इंटू
क्योंकि इसमें कितने एट्रीब्यूट होंगे, ए बी ई और एक डी, 4 होगा, तो दैट इज 2 की पावर 8 माइनस 4, इट विल बी द 4। देन अब जब आपने यहाँ पे 3 के कॉम्बिनेशन बना लिए तो अब लास्ट में क्या, चारों का कॉम्बिनेशन बनाओगे। जो लास्ट वाला होता है वो प्लस होता है, वो माइनस नहीं होता, जो कंबाइंड टोटल होता है, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पे चारों का इंटरसेक्शन जब आप निकालोगे तो वो प्लस हो जाएगा। और 4 में आप देखो तो कितने डिफरेंट एट्रीब्यूट है, आई थिंक 5 है, एक बी ई एफ और डी, दैट इज अ 2 की पावर 8 माइनस 5, इट विल बी द 2 की पावर 3 आ जाएगा। तो टोटल यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 6 का मतलब हुआ 2 की पावर 6 इज नथिंग बट हाउ मच इट विल बी, दैट इज अ 4 16 64 आ जाएगा माइनस। ना यहाँ पे 6 इंटू 2 की पावर 5 का मतलब 32, 6 इंटू 32 माइनस 4 इंटू 2 की पावर 4 का मतलब हो गया 16 प्लस 8। तो अब आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो, दैट मीन्स 64 इंटू यहाँ पर जो आएगा 4 करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 64 इंटू 4, इट इज़ नथिंग बट 256 माइनस 32 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है 192 माइनस ये 64 हो जाएगा प्लस 8। अब ये सारा हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं, माइनस कर दें तो यहाँ पे 256 माइनस 192 माइनस 64 नहीं, यहाँ कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ करी है क्या मैंने यहाँ पे, अच्छा इसका जो फॉर्मूला होगा, सॉरी यहाँ पर ये लास्ट में नहीं, यहाँ पे ये जो आएगा ये वाला तो प्लस में होगा और ये माइनस में होगा। तो इसका जो आप कैलकुलेट करोगे ये फाइनली ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो आंसर विल बी 120। जो फॉर्मूला है इंटरसेक्शन का, ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी, इसका जो फॉर्मूला है, पहले तो 3 जो होंगे आपके सिंगल वाले प्लस होंगे, माइनस डबल वाले, देन ऑल्टरनेट होता है, आई फॉरगेट दैट। तो दैट मीन्स यहाँ पे लास्ट में क्या होगा, जो 3 इंटरसेक्शन किया वो प्लस होगा, चौथा जो आएगा वो नेगेटिव आएगा यहाँ पर। तो ये इतना आएगा, दैट इज़ नथिंग बट 120 विल बी द आंसर। नेगेटिव पॉजिटिव का यहाँ पे मिस्टेक हो गया, तो दिस इज़ द नथिंग बट द पॉजिटिव वन एंड दिस वन इज़ द नेगेटिव, देन द आंसर विल बी 120। तो दिस इज़ द वे। वैसे इतना लंबा क्वेश्चन नहीं आता, जनरली 3 तक आता है, बट यू मस्ट नो फॉर द गेट एग्ज़ाम अगर आप यहाँ पे सॉल्व कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा। क्या मीन इसको जो इंटरसेक्शन है ना, आपको सेट थ्योरी का पूरा रिमेंबर करना होगा। सेट थ्योरी में जो वहाँ पे आपने पढ़ा है, सेम उसी लॉजिक पे हम यहाँ पे काम करते हैं।